भी ये भी बताएंगे। हम समझे भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महात्मा जी बाबा रामदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा रामदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। इस संचालक महोदय जी ने मुझे जब कब चालू हुई इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम मानते हैं कि बाबा रामदेव जी को प्रणाम परमात्मा है। चर्चा बैठक हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा रामदेव जी ने अपने निजी निवास स्थान से प्रारंभ की थी सन 1966 में अपने घर माने अपने स्थान से एक प्रारंभ की थी। तो चर्चा बैठक इसीलिए प्रारंभ की थी क्योंकि सेवकों की जनसंख्या बढ़ती जा रही थी। तो हमारे मानते आगे बाबा झुंझुनू जी ने सोचे कि मैं तो ऐसे विचार दे नहीं पाऊंगा सब सेवक सेविका हो, तो इसीलिए हर गांव में चर्चा बैठक प्रारंभ की और चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका आते गए और चर्चा बैठक एक अपनी पाठशाला है। तो चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका को सीखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे हर चीज सीखने को मिलती है। चर्चा सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना, आत्मा बोल पर ये अपनी चर्चा बैठक बोल रहती और सभी सेवक सेविका के आयु पे आधारित रहती है चर्चा बैठक। इसीलिए हम बाबा ने चर्चा बैठक प्रारंभ की और चर्चा बैठक में सब क्या है, छोटे से बड़े से सब जो भी आता है सब। अब इस चर्चा बैठक में पढ़े लिखे लोग तो क्या पहले के लोग पढ़े लिखे नहीं रहते थे, तो इसीलिए बाबा बोले कि पढ़े लिखे लोग पुस्तकों से सीख जाते हैं, बिना अनपढ़ लोग को चर्चा बैठक में जाएंगे तो वहाँ से सीख सकते हैं। तो इसीलिए चर्चा बैठक में आने से सब चर्चा बैठक में आने से सेवक सेविका सीखते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं। इससे अपना आत्मा बल भी बढ़ाते हैं और सेवक सेविका जैसे जो नए सेवक रहते हैं तो वो बोल नहीं पाते, तो ये चर्चा बैठक में आने से उनका भी आत्मा बल बढ़ता है और वो भी सब सेवक सेविका के बीच में बोलने चालू कर देते हैं। उनको भी मर्यादा किस प्रकार की मर्यादा होती है उस प्रकार से वो भी बोलने चालू कर देते हैं और किस भाषा से किसी से कैसे बात करना चाहिए वो चर्चा बैठक में आने से ही सीखता सेवक सेविका सीखती है। इसी प्रकार हमको भी चर्चा बैठक के समय पे आना चाहिए। जैसे चर्चा बैठक 8:30 की रहती तो हम काम धंधे वाले हम भी लेट हो जाते हैं, चर्चा बैठक में हम भी लेट आते और कभी कभी तो आना भी नहीं होता हमारा चर्चा बैठक या टाइम हो जाती। तो इसीलिए चर्चा बैठक मगर चर्चा बैठक में जाना जरूरी चाहिए, क्योंकि चर्चा बैठक में मैं भी नहीं आया था। अभी दो चर्चा बैठक नहीं आया था तो मेरे को समझ में आ गया कि चर्चा बैठक में नहीं जाने से क्या होता है, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो गई थी। चर्चा बैठक में नहीं आया था मैं क्योंकि एक पहली चर्चा बैठक में तो मेरे को 9:30 या 9:45 बज गए थे और एक चर्चा बैठक में तो चर्चा बैठक की समाप्ति हो गई होगी मैं आया था। इसीलिए चर्चा बैठक में सभी सेवक सेविका को चर्चा बैठक में जाना चाहिए और चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए और सब अपने सुबह की विनती, शाम की प्रार्थना सब सेवक सेविका करते हैं। इतना कह के मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविका से नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक धोटोला से दुर्गेश हरपुरे जी, जिन्होंने बाबा के आदेश निमित्त चर्चा बैठक कब से प्रारंभ हुई ये बताया और चर्चा बैठक में जाने से क्या फ़ायदा होता है और नहीं जाने से क्या फ़ायदा होता है ये भी अपने अनुभव के माध्यम से उन्होंने विचार रखा। तो चर्चा बैठक में आने से क्या मिलता है ये भी सेवक जी ने बताया। तो हर सेवक सेविका बाबा के आदेश निमित्त ये चर्चा बैठक होती है, इसका लाभ ले और आदेश निमित्त बाबा के आदेशों का पालन करने का प्रयास करें। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेवक आप खड़े हो जी, आप बताओ सेवक जी हम प्रणाम क्यों करते हैं और जय घोष क्यों करते हैं? भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम मानते हैं, बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम प्रणाम क्यों करते हैं? किसी भी काम को करने से पहले प्रणाम करके करना चाहिए। किसी भी काम
और समाप्ति होने पर जयघोष करना। मतलब किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए भगवान की उपस्थिति होना चाहिए। हम भगवान की उपस्थिति करके प्रणाम करके उपस्थित करते हैं, काम को प्रारंभ करते हैं, काम समाप्ति के बाद में जयघोष करके और भगवान की उपस्थिति में किया गया कार्य को संपन्न करने के लिए जयघोष करते हैं। भगवान शब्द आने चाहिए किसकी उपस्थिति में और किसको उपस्थित करने के लिए, ठीक है। उसी क्रम में बैठक को आगे बढ़ाते हुए बाबा की सेवा बोधा से दुर्गा प्रसाद लीलारी जी आप भी उपस्थित है। आप चार तत्व में से दूसरा तत्व बताएंगे, उस पर संक्षिप्त में विचार रखेंगे, इसमें आपसे आग्रह कीजिए। बहुत कृपा जागृत है, सुनकर एकता से प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम परमात्मा सेवक मंडल वाला आज ग्राम दुर्गला में बाबा ऋषिवर सुधीर पिछोड़े जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक बैठक जारी है। बैठक में षष्ठी को इलाका से भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु मान चाहिए जिंदगी जी यहाँ उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। दुर्गला से सहकार्यकर्ता वगैरह जी यहाँ उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के संचालक जी यहाँ उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी का नाम मान चाहिए जिंदगी जी का नाम परमात्मा ही आज की बैठक के संचालक ही मुझे चार तत्वों में से दूसरे तत्व पे दूसरा तत्व पूछे हैं और उस पर विचार रखने के लिए बोले हैं, जो मैं अपने शब्द अनुसार जा रहा हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी मुझे शब्द में मान चाहिए जिंदगी शब्द देंगे, इसमें आपसे आगे विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानता है जिंदगी को नाम परमात्मा एक भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक साधने के लिए बाबा ने चार तत्व दिए, जिसमें से दूसरा तत्व है मर्या जी भगवत नाम पर। धन्य हमारे सदगुरु मानते ही बाबा जिंदगी जी, जिन्होंने एक तपस्या कर एक भगवान की प्राप्ति की और इस भगवान को प्राप्ति करने के बाद में अपने परिवार का दूर किया। इसी तरह चलते हुए इस पृथ्वी तल पर हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में सोचा और बाबा ने हमें एक बहुत अच्छा विचार दिया और इस विचार को हमने ग्रहण किए कि हमारी दुख परेशानी कैसी दूर होती है। उसके हमें बाबा ने तत्व शब्द नियम के चलने के लिए जो हमें अवगत कराया, चार तत्व 3 शब्द 5 नियम। तो बाबा ने जो चार तत्व दिए हैं, जिसमें कि हमको दूसरा तत्व मर्या जी भगवत नाम पर, अगर हम भगवान के समक्ष अगर हम बोलते हैं कि हमें अगर कुछ काम करना है तो हमें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अगर हम भगवान को उपस्थिति करते हैं प्रणाम करके, तो हमारा काम अच्छा और बढ़िया होता है। तो हमें भगवान के लिए जो हमने प्रणाम करके भगवान को उपस्थित किया और भगवान के सामने नम्र और मरने का वचन देते हैं और उसके बाद में जो हमारा कार्य पूर्ण होता है, तो हमें मर्या जी भगवत नाम पर इस टाइप से मरना चाहिए कि भगवान के सामने हम कभी जीवित रहकर ये नहीं कर सकते, हमें मर के ही कार्य करना पड़ेगा, जब ये हमारा कार्य सफल होगा। तो हमें बाबा के आदेश अनुसार चलना चाहिए और आदेश का पालन करना चाहिए, क्योंकि हम अगर बाबा के आदेश का पालन करेंगे और तो भगवान हमारा कार्य सफल करेगा। क्योंकि मैं अभी बहुत दिन से चलता बैठा आ नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो मैं इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार। अभी विचारों से बाबा की सेवा लीलारी जी, जिन्होंने बताए कि हाँ मर्या जी भगवत नाम पर, तो हमें किस प्रकार से इस मार्ग में हमें मरना पड़ता है। तो भगवान ने हमें धरती लोक को जन्म दिया, साथ में मोह माया अहंकार, यह सद्बुद्धि के साथ साथ ये मोह माया अहंकार ये भी अवगुण निर्मित कर दिए। लेकिन हम मोह माया के जाल में रहकर अपने आप को उच्च समझने लगते हैं और खाना बना के हम कार्य करते हैं, जिससे हम
बुरे इसमें फंस जाते हैं, जिसमें बाबा ने हमें बुरे व्यसन के अंतर्गत शराब टानी सट्टा जुआ लॉटरी चोरी करना झूठ बोलना क्रोध करना, ये महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्दों में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। ये हम 5 नियम में से तीसरा नियम का हम पालन करते हैं तो हम मरे के समान हो जाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सहयोगी, बहुत आपने अच्छे विचार रखने की कोशिश की। उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी क्रम में